ढल चुका था। रसोई की खिड़की से सुनहरी धूप की आखिरी किरणें अंदर झांक रही थी। शालू रोटियां सेक रही थी और हर रोटी पर स्नेह से घी लगा रही थी। रसोई में खुशबू थी, ताजे खाने की भी और उसी सादगी की भी जिसे किसी बहू के दिल में अपने ससुराल के लिए होती है। शालू का ससुराल बहुत ही संपन्न था। खेत खलिहान, गाय भैंस सब थे। किसी बात की कोई कमी नहीं थी। घर का दूध, घी, छाछ सब मिल जाता था ताजा। सासू माँ कामिनी देवी धीमे कदमों से रसोई के अंदर आई। उनके हाथ में एक खाली स्टील का डब्बा था जो एक समय देसी घी से भरा हुआ था। वो डिब्बा शालू का चचेरा भाई मनोज कल लेकर आया था। कल रात मनोज के होने की वजह से कामिनी कोई सवाल जवाब पूछ न सकी, इसलिए आज मनोज के जाने के बाद वे रसोई में वो खाली डब्बा जिसमें घी रखते हैं लेकर आई। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, पर आंखों में सवाल थे। कामिनी को देख शालू ने पूछा, आपको कुछ चाहिए माँ जी? कामिनी ने कहा, हाँ, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। कामिनी ने डब्बा मेज पर रखते हुए पूछा, तुम ससुराल का घी चुपचाप मायके भेजती हो, चोरी करती हो? शालू का दिल एक पल के लिए थमसा गया। हाथ से रोटी गिरते गिरते बची। उसने नजरें झुका ली। माँ जी माफ़ कीजिए, माँ की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा था कि अगर घर का बना घी मिलेगा तो थोड़ा बल आएगा। वहाँ तो सब कुछ सीमित ही है, सोचा यहाँ से थोड़ा भेज दूँ। बताया नहीं, ये मेरी गलती है, चोरी नहीं की थी। कामिनी चुपचाप उसे देखती रही। उस मासूम सी लड़की की आंखों में डर भी था और एक बेटी का दर्द भी। कुछ पल की खामोशी के बाद उन्होंने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कुछ सोचने लगी। मेरे मायके की परिस्थिति भी ठीक नहीं थी। पिताजी बीमार रहते थे और भाभी उनका ख्याल तक नहीं रखती थी। ऐसे में मैं भी तो अपनी सास से छुप कर कई बार उन्हें लड्डू मेवे फल भेजती थी, क्योंकि मेरी सास कंजूस थी और वह सिर्फ बहू के मायके से लेना जानती थी, देना नहीं। यदि बहू ने घी अपनी बीमार माँ के लिए भेज भी दिया तो क्या हुआ? फिर उन्होंने किचन से घी का भरा हुआ डिब्बा उठाया जो उन्होंने कल ही बनाया था और खुद अपने हाथों से शालू को डब्बा दिया और कहा, कल तू खुद जाकर उन्हें यह घी दे आना, लेकिन अगली बार मुझसे पूछ कर ही कुछ भी देना, जिससे कोई भी तुझ पर उंगली ना उठा सके और कोई गलत फहमी ना हो। और माँ को कहना है ये बहू नहीं, उनकी बेटी की दूसरी माँ ने भेजा है। शालू की आंखें भर आई। उसने अपनी सास का हाथ थाम लिया और धीरे से उनके पैर छू लिए। उस क्षण रसोई में न तो बहू थी न सास, बस दो औरतें थीं जो एक दूसरे के दर्द को समझ रही थी। संध्या की वह पीली रोशनी अब थोड़ी और सुनहरी लग रही थी, जैसे रिश्तों में नई गर्माहट आ गई हो। रिश्ते शब्दों से नहीं, भावनाओं से बनते हैं। जहाँ समझ होती है वहाँ स्नेह अपने आप पनपता है और एक छोटा सा डिब्बा भी रिश्ता जोड़ने का माध्यम बन सकता है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करना ना भूलें।